राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने अस्पताल की मांगों को लेकर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। सामान्य चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर विनय सिंह चौधरी ने बताया कि राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 587 बेड का सेशन है, लेकिन अभी अस्पताल में 700 बेड लगाकर मरीजों की सेवा की जा रही है। इसलिए 900 बेड का सेशन किया जाएगा, जिससे वार्डों में बेड बढ़ेंगे तो स्टाफ की बढ़ोतरी भी होगी। उन्होंने बताया कि 10 चिकित्सक बाहर SRC में कार्यरत हैं और उनकी तनख्वाह यहां अस्पताल से उठ रही है, इसलिए नए चिकित्सकों को यहां लाने में परेशानी आ रही है, क्योंकि इस समय मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है और यहां पर चिकित्सकों का अभाव चल रहा है, इसलिए चिकित्सकों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके साथ ही बायोकेमिस्ट्री लैब में मशीन बैकअप नहीं है, इसलिए आए दिन लैब में ओवरलोड कार्य के चलते मशीन रोजाना खराब हो जाती है। इससे लैब का कार्य प्रभावित होता है और लैब का कार्य प्रभावित होने से लैब में जांच करने के लिए आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए लैब में एक एक्स्ट्रा बैकअप मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। अस्पताल की ब्लड बैंक में कंपाउंडेड सेपरेटर की डिमांड भी की गई है। इसके अलावा बहुत दिनों से चल रहे गीतानंद शिशु वार्ड को अस्पताल का दर्जा दिए जाने और उसमें बेड बढ़ाने को लेकर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को भी अवगत कराया गया, क्योंकि अभी भी गीतानंद शिशु अस्पताल में मात्र 25 ही बेड संचालित हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफ़ी इफाजा होने के चलते मरीजों को भर्ती करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल के वार्डों में लगे बेड कम पड़ने लगे हैं। इसलिए वार्डों में बेड बढ़ाने को लेकर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को अवगत कराया गया। देखिए, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लान इंडिया इंटरनेशनल की तरफ से जो सेमी ICU का माननीय श्रम मंत्री जी आदरणीय टीकाराम जूली जी द्वारा उद्घाटन किया गया, उसी में हमने जो अस्पताल से संबंधित कुछ मांगे हैं जो उनके सामने रखी। जैसे कि हमारे पास में 587 बेड का सेंशन है, लेकिन हमारे पास अभी 750 के आसपास बेड हमने लगा के मरीजों को सेवा दे रहे हैं। तो हमने मांग की है कि 900 बेड का सेंशन किया जाए, जिससे उस बेड सेंशन के साथ साथ स्टाफ की बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ से 10 चिकित्सक ऐसे हैं जो कि बाहर कार्यरत हैं, SRC में कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाहें यहाँ से उठ रही हैं, लेकिन उस वजह से नए चिकित्सकों को यहाँ लाने में दिक्कत आ रही है और मौसमी बीमारियों के बढ़ते चिकित्सकों की कम अभाव में हमें यहाँ चिकित्सकों की ज़रूरत है। तो उनसे आग्रह किया है कि इन 10 चिकित्सकों को अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाए और नए चिकित्सक यहाँ लाए जाएं। दूसरा, बायोकेमिस्ट्री लैब में एक हमारे पास में मशीन बैकअप में नहीं है, जो आए दिन जैसे कि मशीन ओवरलोड जो काम करती है उसकी वजह से ख़राब हो जाती है, तो मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एक मशीन हमारे पास में बैकअप में आ जाए। दूसरा, ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेटर, जिसे रक्त के विभिन्न तरह के कंपोनेंट को सेपरेट करके उनको अलग अलग तरीके से काम लिया जा सके, उसकी डिमांड उनके सामने रखी है। शिशु चिकित्सालय अभी तक 25 बेड के एक वार्ड की तरह हमारा कार्यरत है। अगर उसको एक अपग्रेड करके एक नई बिल्डिंग बन जाए और एक अस्पताल की तरह उसमें और बेडों की बढ़ोतरी की जाए तो उससे वहाँ स्टाफ मिलेगा और आमजन को सुविधा मिलेगी, क्योंकि आज मौसमी बीमारियों के चलते बच्चे या बड़े सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अलवर ज़िले में हमारे यहाँ से कोई वापस नहीं जाए और हम 2-2 बार राउंड करवा के जहाँ ज़रूरत है वहाँ मरीजों को भर्ती करवा रहे हैं। इस वक्त में बिल्कुल चिकित्सालय के बेड फुल चल रहे हैं और हमने उनके सामने ये निवेदन किया है कि ये कार्य हमारे जल्दी से जल्दी कराए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था राजीव गांधी चिकित्सालय की तरफ से उपलब्ध करवा सकें।